साइकोज, आपका मेडिकल टाइम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड इट्स ब्रांचेज। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस, जैसा कि मैं हर जो भी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल जो भी वर्ड है उसकी डेफिनेशन के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। कौन सा? कि इसको आप 2 पार्ट्स में तोड़ लो। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में जब आप तोड़ते हैं तो ये होम्यो प्लस स्टेसिस ऐसे ही टूटता है, होम्यो प्लस स्टेसिस, जिसमें होम्यो जो है, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर। होम्यो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। ठीक है, और स्टेसिस का मतलब है स्टेबल स्टेट या स्टेबल कंडीशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टेबल स्टेट या स्टेबल कंडीशन। तो अब आपको होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी कि ऐसी फेज या स्टेट जो क्या है, सिमिलर स्टेबल स्टेट रखने के लिए होती है, उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो आप इसको स्टेबल स्टेट को स्टेडी स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, जो इसका टर्म है इसकी डेफिनेशन के लिए स्टेडी स्टेट वर्ड लिया जाता है। तो अब होम्योस्टेसिस है, हम किसे कह रहे हैं? होम्योस्टेटिक इट इज द स्टडी स्टेट। अब स्टडी स्टेट किसके लिए है? जो बॉडी है उसके इंटरनल एनवायरमेंटल जो भी रिलेशनशिप हैं उनके लिए। तो इट इज ए स्टडी स्टेट ऑफ इंटरनल कंडीशंस या रिलेशनशिप्स कि बॉडी की जो भी अंदर की जो क्रिया हैं, अंदर की जो कंडीशंस हैं, उनको एक फिक्स बनाए रखने के लिए जो स्टेट होती है उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि कोई भी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, उस इंटरनल एनवायरनमेंट में डिफरेंस कोई भी होता है तो उसको अपोज करता है क्या? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस ये है कि अपोजेज चेंजेज इन इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये होम्योस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जो क्या कर रही है, जो इंटरनल एनवायरमेंट है उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज का ये अपोज कर रही है, उस चेंज को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। यानी कि ये क्या है, जो ये अवस्था ऐसी है, स्टेट ऐसी है जो क्या चाहती है कि जो हेल्थी रहने के लिए जो कंडीशंस हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की वो ही होने चाहिए। तो ऐसी जो स्टेट है उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। तो ये आपको होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी, इसको नोट करें आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस है तो होम्योस्टेसिस जो है ये किन किन कंडीशंस में होती है? तो कंडीशंस में जो भी है, कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन में जाकर के जब होम्योस्टेसिस कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर है वो अप डाउन होता है, ऐसे ब्लड का प्रेशर है वो अप डाउन होता है, या बॉडी में वेस्टेज हैं वो भी अप डाउन होते रहते हैं। तो इन सारी जो अप डाउन की कंडीशंस हैं, इनको अगर डाउन है तो उसको नॉर्मल रेंज की लेवल तक लाने के लिए, और अप है तो अप से फिर नॉर्मल रेंज तक लोअर करने के लिए ये होम्योस्टेसिस जो कंडीशन है या होम्योस्टेसिस प्रोसेस है, ये बॉडी में चलती है। तो जब ये बॉडी में जब ये प्रोसेस चलती है तो इसमें ऑर्गेन्स भी भाग ले रहे होंगे, या जो इस कंडीशंस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं
वो कौन कौन सी ऑर्गन है, ठीक है। तो हैं पैंक्रियाज की, पैंक्रियाज के बाद में हम बात कर सकते हैं किडनी की, किडनी के बाद में हम बात कर सकते हैं एएनएस की, एएनएस के बाद में हम बात कर सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम की। तो ये जो ऑर्गन्स हैं या ये सिस्टम्स हैं, ये क्या हैं, होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस है इसको चालू रखने के लिए या स्टेट को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, अपने सैनिक की तरह खड़े रहते हैं। जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट या कंडीशन गड़बड़ाई, ये तैयार हैं उसको सही करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स कैसे कैसे हैं, एग्जाम्पल हैं जैसे कि टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है, ऐसे ही ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही आप बात करते हैं कि वेस्टेज हैं बॉडी में या फिर न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो रहा है तो ये क्या है, ये है वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज क्या है, हमारी बॉडी में फिक्स हैं कि भाई ये इतना ही होना चाहिए। अगर इनमें कोई रुकावट होती है या इनमें अप डाउन कंडीशन आती है तो उन कंडीशंस में ये होम्योस्टेसिस प्रोसेस चलेगी। जैसे कि आप बात करते हैं टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसे अगर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो 80/20 होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, इनमें अगर गड़बड़ी होती है तो ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, ये है फिजियोलॉजिकल वैल्यूज। ये क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, वैल्यूज ये क्या है, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज। अब फिजियोलॉजिकल वैल्यूज क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज वो होती हैं जो कि जो फिजियोलॉजी में या जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनमें काम आ रही हैं। तो बॉडी के जैसे कि केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, भाई साहब वो केमिकल रिएक्शंस अगर कौन सी कंडीशन में चल रही है, 37 डिग्री टेम्परेचर पर चल रही हैं। फ्लो ऑफ जो ब्लड हो रहा है वेन्स में तो वो कैसे 80/20 हो रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल वैल्यूज कहलाती हैं। तो फिजियोलॉजिकल जो वैल्यूज हैं ये क्या है, एक सेट पॉइंट तक होने चाहिए। कहां तक होने चाहिए, एक सेट पॉइंट तक होने चाहिए। अगर इस सेट पॉइंट से ये अप डाउन होते हैं तो हमारी ये प्रोसेस चलेगी। अब इस सेट पॉइंट क्या होता है, सेट पॉइंट वो होता है जिस पर नॉर्मल रेंज से ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज हैं ये आपस में फ्लक्चुएट होती हैं। तो ये क्या हो रही है, नॉर्मल रेंज से फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो ऐसा पॉइंट है कोई, उस पॉइंट से या क्या हो रही है, उस पॉइंट से क्या है जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट हो रही हैं, अप या डाउन हो रही हैं। तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम सेट पॉइंट कहेंगे। आई बात समझ में। अब ये नॉर्मल रेंज की वैल्यू क्या होती है, ये नॉर्मल रेंज की वैल्यू वो है जिस वैल्यू पर एक पर्सन है वो क्या है, हेल्थी रहता है। ए पर्सन इज हेल्थी एंड स्टेबल। तो नॉर्मल रेंज या नॉर्मल वैल्यू वो है जिस पर क्या है, कोई पर्सन है वो क्या है, हेल्थी और स्टेबल रह रहा है, ठीक है। तो ऐसी नॉर्मल रेंज से जब फ्लक्चुएशन होता है, नॉर्मल रेंज की जिस वैल्यू से फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएट्स होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू जिस नॉर्मल रेंज की वैल्यू से फ्लक्चुएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेट पॉइंट, ठीक है। तो ये सेट पॉइंट होना चाहिए। उस सेट पॉइंट के अप डाउन कंडीशन में क्या होगा, होम्योस्टेसिस प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। तो नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज वो है कि जिस पर एक जो पर्सन है वो हेल्थी भी है और स्टेबल भी है। तो ये क्या है, नॉर्मल रेंज कहलाएगी। तो होम्योस्टेसिस का मतलब हुआ कि भाई साहब होम्यो यानी कि सिमिलर और जो स्टेसिस यानी स्टेबल जो स्टेट है वो। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली है, इसकी जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज हैं उनके बारे में बात कर ली है, सेट पॉइंट के बारे में बात कर ली है,
और नॉर्मल रेंज की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि मतलब वर्क या फंक्शन और लॉजिक का मतलब स्टडी। तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन में जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, या फिर अगर इसकी डेफिनेशन की अगर आप बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी किसे कहते हैं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमिकल जो पार्ट हैं उन बॉडी की स्ट्रक्चर्स की, एनाटॉमिकल पार्ट्स की जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसको जिस हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, या अगर उसको आप सिंपल वे में कहते हैं तो स्टडी ऑफ फंक्शन। इसी का पार्ट है होम्योस्टेसिस। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक।